तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एपिलेप्सी के बारे में। पिछले क्लासेस में उन्होंने सेडेटिव हिप्नोटिक्स देख लिया, क्लासिफिकेशन, ड्रग्स जो भी इंपॉर्टेंट थी सारी बातें हो चुकी हैं। आज हम लोग एपिलेप्सी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एपिलेप्सी को तो मैं पहली लाइन में एक ही चीज़ बोलूँगा, मृगी या फिर झटके आना, ठीक है, दौरे पड़ जाना, ठीक है। आप ये सारी बातें इसकी सुनते आए हो। आज हम लोग सीखेंगे कि ये क्यों होता है, इसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली लाइन एपिलेप्सी की यही है कि ये थर्ड डीजनरेटिव न्यूरोनल डिसीज है गाइस, है ना। सेकंड पे अल्जाइमर, जो तो हम लोग जब अल्जाइमर पढ़ेंगे तो मैं उसको उस समय बताऊंगा, ठीक है। अब बेसिकली आप समझो एक बात, ठीक है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा और आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। आपने न्यूरोहार्मोनल ट्रांसमिशन पढ़ा होगा, आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा होगा, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सोडियम के आने से या पॉजिटिव चार्जेस के आने से ECF टू ICF एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब ऐसा कुछ हो जिसमें ये कुछ ज़्यादा ही आने लगे, कुछ ज़्यादा ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लगे, तो एक तरह से क्या होगा, न्यूरोनल डिस्चार्ज लगेगा, यानी फायरिंग होगी न्यूरॉन्स की। इस वजह से दिक्कतें आएंगी। अब ब्रेन से कनेक्टेड है हमारा ऑर्गन, क्योंकि भाई ब्रेन ही तो हमें कमांड देता है, किसके द्वारा, मोटर के द्वारा। ये तो आपको पता ही है सेंसरी मोटर का काम। तो ब्रेन ने मोटर के द्वारा अपने पर्टिकुलर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कमांड दिया कि आपको ये करना है, वो करना है। अब ऐसा सोचो कि अगर ब्रेन में ही एक्शन पोटेंशियल काफ़ी गुना तेज जनरेट होने लगा, काफ़ी पॉजिटिव चार्जेस आने लगे, सो होगा क्या? जी हाँ, न्यूरोनल डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसके कारण से सीजर्स आने लगेंगे, जिसके कारण से झटके आने लगेंगे गाइस उस पर्टिकुलर ऑर्गन में। जैसे हाथ कांपने लगते हैं, मृगी में आप देखे होंगे हाथ कांपते हैं, दांत कटकटाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। यानी बेसिकली बात करूं कि हमारा जो ये ट्रांसमिशन हो रहा है, जो हम पढ़ के आए हैं न्यूरोहार्मोनल ट्रांसमिशन, इसमें एंग्जाइटी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब इनके डिसबैलेंसिंग से ही ये सीजर्स का आना हो जाता है। अब आपको पता है, इनहिबिटरी मैंने गाबा बताया था और एंग्जाइटी में मैंने ग्लूटामेट बताया था। देखो, जो ये एपिलेप्सी है ना, इसमें मतलब हर जगह कुछ नए नए सिम्टम्स देखे गए हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है तो वही सिम्टम्स दूसरे वाले पर्सन में भी या पेशेंट में दिखे, ठीक है। तो न्यूरोनल डिस्चार्ज होने से क्या होता है गाइस, मसल कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या कभी कभार देखो मसल रिलैक्सेशन हो जाता है। जैसे कभी मिर्गी के किसी को दौड़ा देखो तो वो वहीं पे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्यों फॉल डाउन हो जाता है? सिंपल सी बात है, उसके मसल रिलैक्स कर गए गाइस, है ना। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे एपिलेप्सी की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट तो नहीं है इसका गाइस। एपिलेप्सी में सीजर्स आते हैं और सीजर्स को ही थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हो, थोड़ा रोक सकते हो, कि पूरा क्योर तो नहीं है इसका, ठीक है। जी हाँ, तो हम यहाँ पे बेसिकली गाबा के इंक्रीज, जो हमारे न्यूरॉन्स गाबा को निकालते हैं, उनका जो सिक्रेशन है उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें पता है गाबा का एगोनिस्ट ड्रग हमेशा ब्रेन को डिप्रेस करता है, शांत किया जाता है गाइस। जी हाँ, तो इस तरह से थोड़े से सीजर्स को आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। तो हम आज हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें अच्छे से हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एक बेसिकली एनाटॉमिकल कुछ मेथड, कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए, हमारा ब्रेन दो स्पीयर में डिवाइड होता है, आपको पता होगा, लेफ्ट एंड राइट। और दोनों में क्या क्या इमोशंस आते हैं ये भी आपको पहले से ही जाने होंगे आप। अब हम बात कर लेते हैं कि एपिलेप्सी का सिम्टम बेसिकली होता क्या है गाइस। सिम्टम जो है ऑरिजिन्स पे बेस होता है। जी हाँ, हमारे ब्रेन में आप देखोगे फ्रंटल है, हमारे सामने ये फ्रंटल हो गया आपका, ये पैराइटल हो गया, ये आपका ऑसिपिटल हो गया, एंड दिस इज योर टेम्पोरल। आपको ये सारी बातें पता होंगी, मैंने यहाँ लिखी हैं, ठीक है। सो आपको ये भी पता होगा कि अगर फ्रंटल की बात करूँ तो एक है, पैराइटल दो है, ऑसिपिटल भी हमारा एक है, एंड टेम्पोरल भी हमारा दो है। सो ये सारी HFE पार्ट मैंने आपको थोड़ी सी रिमाइंड करा दी। अब इन्हीं तरह पे, इन्हीं जो लोकेशन मैंने दिखाया है, इन्हीं पे एपिलेप्सी या फिर जो फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स है उनके वजह से क्या इफेक्ट आने वाला है ये देखते हैं। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हर लोग, जितने लोग मैंने बताए वो क्या रेगुलेट करते हैं ना गाइस। सो हमारा मोटर सेंटर की बात करें तो मूवमेंट रेगुलेट करता है। यानी अगर जो ये न्यूरोनल डिस्चार्ज है मोटर सेंटर पे हुआ गाइस, तो क्या होगा, मूवमेंट इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि मिर्गी के जो पेशेंट होते हैं, एपिलेप्सी के जो पेशेंट होते हैं, वो चलते चलते अचानक से फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको झटका आने लगता है। जी हाँ, मूवमेंट,
ठीक है। सेकंड बात करें ऑसिपिटल लोब की, तो ऑसिपिटल किसके लिए होता है? विजुअल के लिए होता है, और आपके ऑडिटरी के लिए होता है, यानी देखने सुनने के लिए होता है। तो अगर इस पे इफेक्ट आ गया तो आप भ्रम में रहोगे, ठीक है, आपको भ्रम हो जाएगा, हेलुसिनेशन भी हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं फ्रंटल की। फ्रंटल यानी इस तरह की बात कर रहा हूँ, तो थिंकिंग और इमोशनल को रेगुलेट करता है, यहाँ पे इफेक्ट आएगा। टेम्पोरल मेमोरी की बात करें, टेम्पोरल की बात करें तो वहाँ मेमोरी अंडरस्टैंडिंग पे दिक्कतें आएंगी, यानी आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कल का चीज़ें याद नहीं रहेंगी, अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं पाओगे, आपके भी समझ की क्षमता भी कम हो जाएगी। पैराइटल की बात करें तो मेकिंग सेंस ऑफ वर्ड, बस सिंपल सी बात है, अपनी दुनिया में रहोगे, किसी का कुछ नहीं समझोगे, तो ये हो गया आपका पैराइटल। ओके गाइस, तो हमने सिम्टम्स साइट ऑफ ऑरिजिन के अकॉर्डिंग भी खत्म कर लिए। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स। तो बेसिकली देखो यार, टाइप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं से कलेक्ट करके मैं लेके आया हूँ तो आपको मैं बता रहा हूँ। एडियोपैथिक एंड सिम्टोमेटिक, सिंपल सी बात है, एडियोपैथिक आइडिया लगा रहे हो यार, आपको नहीं पता है कि एपिलेप्सी किस वजह से, तो आइडिया लगा रहे हो क्या क्या है होगा। सो हाँ, यहाँ पे नो एनाटॉमिक कॉज, कोई पता नहीं रहता है कि कौन सा बेसिकली यहाँ पे कौन सा किस कारण से ये हो रहा है जी। सिम्टोमेटिक, अब आपको मैंने सिम्टम्स वाला बता दिया। तो हाँ, यहाँ पे कॉज का पता है कि हाँ यार मोटर सेंटर इफेक्टेड है, या ऑसिपिटल इफेक्ट है, या फ्रंटल की वजह से हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, यहाँ पे आपको सिम्टम्स पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये किन कारणों से होता है ये भी देख लो आप। ड्रग के, किसी ड्रग के ज़्यादा यूज से, अब कौन सी ड्रग के ज़्यादा यूज से होता है ये हम लोग देखेंगे। लेकिन आपने कई ड्रग ऐसे पढ़े होंगे जिसमें एपिलेप्सी का आया होगा साइड इफेक्ट में, है ना, थोड़ा सा ब्रेन में इफेक्ट दे देता है, ऐसे करके आपने थोड़ी वो चीज़ें देख ली होंगी, लेकिन अब हम लोग गौर तो नहीं किए होंगे, लेकिन अब गौर करेंगे, ठीक है। तो ड्रग के यूज से, ट्रीमर से, या हेड इंजरी से भी ये केस हो सकता है, जेनेटिक भी है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब लास्ट पॉइंट मैंने वहाँ पे एकदम कॉर्नर साइड पे लिखा है कि इंडिया सॉलिटरी रिलेशंस ऑफ न्यूरोसेटोरियस, इसका मतलब क्या है गाइस? देखो, ये जो है हमारा न्यूरोसेरियोसिस, पता नहीं क्या है, वो कठिन नाम है, तो इसका मतलब क्या है, इसको आप किसी तरह से प्रोनाउंसिएशन कर देना। इसका मतलब है गाइस, देखो कि हमारे जो इन्फेक्शन होता है हेलमिंथिस वॉर्म से, उनके कारण से अगर ये बीमारी होगी, ठीक है, एपिलेप्सी भी हो सकती है। यानी सिंपल सी बात है कि हेलमिंथी वॉर्म से भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको न्यूरोसिस्टोसोरिसिस कहते हैं, और ये भी एक एपिलेप्सी का कॉज होता है गाइस। जी हाँ, मेनिंजाइटिस वगैरह भी इसका एक कॉज होता है। तो हमारा आज का टॉपिक एपिलेप्सी का स्मॉल इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग इसके जस्ट तुरंत बाद एंटी एपिलेप्टिक पढ़ेंगे, और एंटी एपिलेप्टिक में बहुत ही अच्छे तरीके से उसके क्लासिफिकेशन, ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट एंड कंट्राइंडिकेशन, जो भी पार्ट होगा मैं आपसे मिलूंगा उसके साथ। तो अभी के लिए मैं हट जाऊंगा, इसको जूम करूंगा, थोड़ा देर तक पॉज किए रहूंगा, आप इसको एक बार उतार लेना, ठीक है।